हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं अपने रेंडर का लाइटिंग ब्रेकडाउन करूंगा और साथ साथ उसमें जो सी मैंने लाइटिंग की टिप्स यूज़ की हैं वो भी मैं ना आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप भी ना अपने लाइटिंग को ब्लेंडर में इन्हेंस कर सकते हैं, लेवल अप कर सकते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, इस सीन में मैंने किया ये कि मैंने सबसे पहले ना एरिया लाइट ऐड की बैक से, इस तरह। ये मैंने देखा था पिंटरेस्ट से, आई गेस मैंने देखा था, रेफरेंस इमेज थी कोई, तो उसमें मैंने देखा था। तो पीछे से वहां से लाइट थी तो मुझे काफ़ी सही वो रेंडर लगा था। तो उसमें उसी से मैंने ना एरियल लाइट ऐड की और उसको जी वाई एक्सिस पे ना स्केल कर दिया, जिससे पीछे से लाइट आ रही है। और इसका मैंने ना पावर इसकी रखी है 7000 वाट। हाँ जी, 7000 है। अच्छा, तो ये मैंने ऐड की और उसके अलावा मैंने एच डी आर आई ऐड की। आप कोई भी एच डी आर आई ऐड करें, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें करना ये है कि ना, क्योंकि मेरा जो रेंडर है ना ये ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट टाइप का था। तो मैंने किया ये कि इधर ऐड की, ये कोई थी लाइट स्टूडियो टाइप की, इसका नाम था। तो मैंने ये ऐड की और उसमें ना मैंने ह्यू सैचुरेशन नोड ऐड किया। अगर मैं इसको हटा दूं ना, देखिए ये इसकी लाइट है येलोइश ना, इसका वो था कोई, ये देखिए, हाँ ये इसका येलोइश था कोई, वो लाइट दे रहा है। तो ये नहीं चाहिए था, क्योंकि रेंडर था ब्लैक एंड वाइट टाइप का, तो उसमें मैंने ह्यू सैचुरेशन नोड ऐड किया और उसकी सैचुरेशन मैंने ज़ीरो कर दी। अगर इसको मैं बढ़ाऊं तो फिर वही इफेक्ट आ रहा है, इसको मैंने कर दिया ज़ीरो। इससे जो मुझे सिर्फ लाइट चाहिए थी ना, ताकि मेरी सीन डार्क कहीं से ना हो, तो वो इस वजह से मैंने ये ऐड की। और उसकी जो पावर थी, मैंने स्ट्रेंथ थी सॉरी, वो मैंने 3 पे रख दी, 0.3 पे। उसके बाद मैंने ऐड की दूसरी लाइट ऐड की, ये वाली फ्रंट पे ना। अच्छा, ये तो इसकी ये मैंने ऐड की और इसकी पावर 400 वाट रखी है। लेकिन ना, ये देखिए, अगर ये सिर्फ यही लाइट लाइट ऐड करेंगे तो जो ये यहाँ से लाइट दे रहा है ना, ये काफ़ी शार्प है। अगर आप नोटिस करें ना, इस जगह पे ये काफ़ी शार्प है। उससे अवॉइड, उसको उससे बचने के लिए मैंने ऐड की साथ ना एक प्लेन। अब इससे हुआ क्या मैं बताता हूँ। अगर प्लेन ऐड करते हैं ना आप किसी भी लाइट के आगे, अगर आप शार्प लाइटिंग से बचना चाहते हैं, तो उसमें करना ये है कि एग्जैक्टली लाइट जितनी वो प्लेन को स्केल करना है, और ना इधर हो जाए, हाँ, उसमें ट्रांसलूसेंट लगा देना। बस इतना सा काम करना है, और जो लाइट हो, जो भी लाइट होगी वो, उसकी जो लाइटिंग होगी वो शार्प से ना काफ़ी टून डाउन हो जाएगी, और इस तरह हो जाएगी। तो ये मैंने किया और इसमें ट्रांसलूसेंट ऐड कर दिया। इसको अगर मैं हाइड करूँ तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी शार्प है। अगर इसको मैं अनहाइड करूँ तो ये यहाँ से काफ़ी जो शार्प लाइटिंग थी वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये ऐड की। और उसके लास्ट में, अगर हाँ, इसको अगर मैं स्केल करूँ ना, स्केल से भी ना, इसको मैंने पेरेंट किया हुआ है, अगर इसको मैं अनपेरेंट करूँ, कंट्रोल पी, एल्ट पी सॉरी, तो फिर भी ना, ये फिर भी पेरेंट हो रहा है। बस इसमें है ये कि अगर इसको, इसके बगैर, मैं भी ना इसको हाइड कर देता हूँ, इसके बगैर अगर मैं इसको स्केल करूंगा ना, फिर भी ये शार्प लाइटिंग से अवॉइड हो बचेंगे, लेकिन फिर ना ये लाइटिंग ज़्यादा देगा ना। ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, तो इस तरह नहीं चाहिए थी। तो हमें जिस जगह पे एग्जैक्टली चाहिए उस लाइट का साइज उतना ही रखें, और आगे ये कोई भी प्लेन ऐड करके उसमें ट्रांसलूसेंट लगा दें, और वो फिर शार्प लाइटिंग से ना बच जाएंगे, रेंडर हमारा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है। और लास्ट में मैंने ऐड की एक और एयर लाइट, उसको मैंने ऊपर की, ऊपर वाली साइड रखा। इसकी पावर मैंने रखी है 150 वाट। और इसको वैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर मैं इसको करूँ ऑफ, तो जो है ना, ये इस ये जगह ये काफ़ी डार्क हो जाता है। मतलब कि वो वाइट, जो माउस वाइट वाइट माउस है उस पर इतना नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन इस पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अगर मैं इसको करूँ ऑन, अब ये देखें ना यार, जो इसकी शेडो है, और ये काफ़ी ना डार्क है यहाँ से, और इसको मैं ऑन करूँ तो ये मतलब कि बैलेंस हो जाएगा एक तरह से। तो इस तरह से मैंने ये पूरा सीन क्रिएट किया। बाकी ये क्यूब्स वगैरह हैं, उनको मैंने इसको एक्स एक्सिस पे स्केल कर दिया, और ये प्लेन्स को ऐड करके इसमें मेटल मटेरियल देके एक तरह से मैट बना दिया, मेटल टाइप का। तो इस तरह से आप अपना सीन, ये मैंने सीन अपना तैयार किया। आप भी इस तरह की लाइटिंग कर सकते हैं अपने सीन की। उम्मीद है आपको मेरा ये लाइटिंग सेटअप समझ आया होगा। इसमें मैंने एग्जैक्टली 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप तो नहीं यूज़ किया। कुछ चेंजेस हैं, आपने नोटिस किया होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर सीन में एग्जैक्टली उसी चीज़ को फॉलो करें और वैसी ही लाइट कर सीन को ब्राइट करें। तो हर सीन के, हर रेंडर के हिसाब से उसकी लाइटिंग होती है। तो चलें फिर, अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और भी ना ब्लेंडर से रिलेटेड वीडियोज़ ना
अपलोड करूँगा।